रिजल्ट का जितना भी गेन था, जो भी इसने एचडीएफसी बैंक ने कमाया था, वो 3 दिन में पूरी तरीके से गायब कर दिया है। हाँ, फिर से वहीं उसी पॉइंट पे आगे बैठ गया है जहां पे इसने रिजल्ट के टाइम पे रीटेस्ट किया था। देख सकते हैं आप, एक टाइम का जोन था ये हमारा, ये एक सपोर्ट थी, यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ करता था उस टाइम पे। रिजल्ट के बाद रीटेस्ट करा इसने, बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉसिबल किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके बहुत अच्छी रैली करने की कोशिश करी, बट नहीं सफल हो पाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन कंटिन्यू फॉलो, फिर से उसी एरिया को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेक श्योर करना, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इस बार ये ब्रेक होता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, कल की अगर मैं बात करूं, चांसेस हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में कि ये इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ यहाँ पे इसके लिए हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फाइनली सपोर्ट को ब्रेक किया, कोशिश करी उसने ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, नहीं सफल हुआ। कायदे में इसको यहाँ पे इस जगह रीटेस्ट करना चाहिए था, बट उससे पहले इसने अपने आप को नीचे की तरफ मोड़ा और फिर से उसी एरिया में जहां पे ये 3 बार टेस्ट कर चुका है, वहीं आगे क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ से 30 पॉइंट दूर 1600 वाले पॉइंट पे होगा। और इनकेस अगर 1600 पॉइंट पे आता है तो आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम जब यहाँ 1600 पे स्ट्रगल कर रहा था ये, तब भी मैंने आपको बोला था कि इनकेस अगर ये 1600 ब्रेक हुआ तो आने वाले टाइम में फिर 1560 को और उससे नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इतना तो डेली चार्ट पे हमने समझ लिया कि एक नेगेटिव की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, तो वहां जाके हमें थोड़ा और बेहतर समझने का मौका मिल जाएगा। यहां देखेंगे, सबसे पहले यहां पे अगर समझेंगे, एक रिजेक्शन पॉइंट हुआ करता था इस जगह पे, एक बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, नीचे आके सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकला, फिर यहां पे इसने सपोर्ट को ब्रेक करके फिर नीचे आ गया। मतलब कायदे में देखा जाए तो इस सपोर्ट की इसने वैल्यू की, बट नहीं सफल हो पाए, एक सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब लास्ट टाइम देखना, यहां जैसे ही नीचे आया, अगली कैंडल बायर कैंडल, फिर नीचे आया, इसी जगह क्लोज किया, फिर से एक अच्छी खासी गैप अप के साथ ओपनिंग, नीचे आया, यहाँ पे बायर्स कैंडल के साथ ऊपर निकला, फिर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन करके फिर एक अच्छी खासी कैंडल के साथ नीचे आया, बायर्स ने फिर से एक एरिया को यहाँ पे उठा के पटक दिया ऊपर की तरफ। बट अगर इस बार देखेंगे आप, नीचे आया, सपोर्ट ली, फिर दोबारा उसी एरिया को सपोर्ट ली, यहां कोशिश करी, फिर रेड कैंडल, फिर यहां पे एक रेंज सी बनाई इसने, और लास्ट में आते आते फिर से इसी रेंज में। मतलब अगर आप नोट करेंगे तो यहां पे लास्ट में भी कोई बाइंग परसेंट होते हुए दिखाई नहीं दी है। तो ये भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है कि बायर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल जो है यहां से हटा दिया है। यानी कि अब जो है उनको इस बात से मकसद वैल्यू नहीं कर रहे कि अगर ये ब्रेक करता भी है तो बायर्स यहां पे कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा और बेहतर समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि कल के दिन हम यहां पे कहां वैल्यू कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लैट अगर ओपन हुआ, देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहां पे इस एरिया का ब्रेकआउट करना है ऐसे अच्छे से, तो कल के दिन आपको गैप डाउन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कि कल के दिन आपको ये 1610, 1612, 1613 इस एरिया में कहीं ओपन होता हुआ दिखाई दे जाए। उसमें क्या होगा आपको पता है, यहां पे आपका कॉन्फिडेंट जीरो हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे इतना फॉल कर चुका है, स्टॉप लॉस कहां ही दूंगा मैं, तो आप यहां पे इग्नोर करेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहां पे इनकेस अगर इस जगह ओपन होता है, एक कैंडल नीचे की तरफ 1600 टेस्ट कराया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहां रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे की तरफ आके यहां पे क्लोजिंग करी। आप समझ नहीं पाएंगे यहां पे आपको ट्रेड करनी कहां है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, बट ये पूरी तरीके से रायता जो है इस तरह से फैला सकते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, देखो गैप डाउन पे तो अपना कंट्रोल नहीं है। इनकेस अगर गैप डाउन होता है 30 पॉइंट 20 पॉइंट का, तो हम यहां पे उसको वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ध्यान देना, सेलर्स के लिए आप ये ध्यान रखना कि अब की बार अगर ये नीचे की तरफ आता है और इनकेस 23 ब्रेक करता है, ध्यान देना 23 बिंदास ट्रेड करना है यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि बड़ी कैंडल के साथ इसका स्वागत किया जा सकता है। रीजन, बड़ी कैंडल का रीजन, यहां पे बायर जितने भी ये बायर्स है ना, जितने भी ये बायर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हैं इस जगह पे, यहाँ स्टॉप लॉसेस हैं ये। तो इनकेस अगर यहाँ पे कैंडल बनती है ना, तो ये सबके स्टॉप लॉसेस कटने शुरू होंगे और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। हो सकता है 20 पॉइंट 10 पॉइंट के आसपास की एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे जाए। तो 23 वैल्यूबल है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकले या फिर किसी भी कंडीशन में ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे, तो 23 हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करने वाला है। आइए बायर्स की पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलना है, बायर्स के लिए रिस्की है, ध्यान देना बायर्स रिस्की है। 36 हम यहाँ पे पकड़ने वाले हैं इसको, 36 के ऊपर हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, 36 ठीक है, 36 के ऊपर हम यहाँ पे इसको पकड़ने वाले हैं। ध्यान देना 36 के ऊपर चांसेस हैं कि फिर से एक बार ये टेस्ट करने इस एरिया को एक बार जाता हुआ दिखाई दे जाए।
ठीक है, चांसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है यहाँ पे एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा रिस्की रहेगा। 36 बायर्स के लिए, 23 सेलर्स के लिए। गैप डाउन ओपन हो, इग्नोर करना बेटर है। नीचे का एरिया 1600 के आसपास का एक बायर का एरिया है। ऊपर का एरिया इनकेस अगर नीचे से ऊपर आता है तो 25 के आसपास का एरिया एक सेलर्स का एरिया है, मतलब यहां पे एक अच्छी सेलिंग हैपन होती हुई नजर आ सकती है। गैप फ्लैट ओपन और 36 बायर्स के लिए है। गैप अप ओपन होता है उसको इग्नोर करना होगा, क्योंकि इन केस अगर इस एरिया में कहीं गैप अप ओपन होता है तो ना ही हम ऊपर के लिए बाइंग के लिए ना ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक रिस्की वाला एरिया यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ऑल ओवर कल के दिन सेलर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर स्पेस है, बायर्स का थोड़ा सा रिस्की वाला स्पेस है। बाकी देखते हैं कल के दिन एचडीएफसी बैंक किस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।